हेलो फ्रेंड्स, हमारा एग्ज़ाम आने वाला है जैसा कि आपको पता है। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस मेजर 3 के सेमेस्टर 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। मैंने खुद से पूरा सिलेबस कवर किया है, उसके अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, फ़ोन स्क्रीन पे देख के पढ़ूं या फिर ऐसे, दिक्कत हो रहा है मुझे क्योंकि खुद ही पकड़ के करती हूँ ना, ऐसे में ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है ना पूरा? हाँ, मेरे को फिर झुक के पढ़ना पड़ रहा है। मेरे से कैमरा ही नहीं सेट हो रहा है। चलो फाइनली हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादी चरण क्या है? आप लोग को दिख रहा है? अगर आप लोग भी सेमेस्टर 2 में हैं और जिनका रांची यूनिवर्सिटी है, वो बेझिझक ये क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। मतलब एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार रहेगा। उत्तर, उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक का समय था। इस समय कांग्रेस के नेता अंग्रेज़ों से शांति से सुधारों की मांग करते थे। वे चाहते थे कि भारतीयों को शिक्षा, रोजगार और प्रशासन में समान अवसर मिले। इन नेताओं ने भाषणों और नापन के माध्यम से अंग्रेजों पर दबाव बनाया, लेकिन ये आंदोलन अहिंसा और विनम्र तरीके से चलते थे। मुख्य नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि हम एक हाथ से कैमरा पकड़े और एक हाथ से रीड कर रहे हैं। तो एक तरफ कैमरा में भी देख रहे हैं कि हाँ ठीक दिख रहा है कि नहीं, और एक तरफ बुक में देख रहे हैं, मतलब कि कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उग्रवादी और क्रांतिकारी चरण क्या है? उत्तर, उग्रवादी और क्रांतिकारी चरण 1905 से शुरू हुआ, जब अंग्रेज़ों ने सुधारों की मांगों को नज़रअंदाज कर दिया। तो उग्र नेताओं ने अंग्रेज़ों से सीधे संघर्ष का रास्ता अपनाया। मुख्य नेता, जो नेता मतलब संघर्ष का, मैंने इतना सरल भाषा में लिखा है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो मुझे शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। मतलब जो भी ये आंदोलन चलाया गया था, उसकी ये मुख्य नेता है। इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, लाल जलपत राय, बिपिन चंद्र पाल। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चलाया। क्रांतिकारियों ने बम और हथियारों से अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ाई की। इनका उद्देश्य था भारत को आज़ाद करना। ये अभी यूनिट 1 का 2 ही क्वेश्चन हुआ है, अभी और बचा हुआ है। मेरे से पेज ही नहीं पलटता, बहुत दिक्कत होता है। यूनिट 1 का लगता है 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नहीं, यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, अरे यार फिर कैमरा। गांधी युग असहयोग आंदोलन
सविनय अवज्ञात आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? उत्तर, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ छोड़ने की अपील की। स्कूल, कॉलेज, विदेशी वस्त्र, नौकरी, अदालतों का बहिष्कार किया गया। उद्देश्य था अंग्रेजी शासन से आज़ादी पाना। दूसरा पॉइंट, सविनय अवज्ञात आंदोलन जो चला 1930 से 1934 तक। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में लोगों ने अंग्रेजी कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। यह आंदोलन पूरे देश में फैला। दूसरा पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लागू हुआ। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन अंग्रेजों को भारत से पूरी तरह बाहर निकालने के लिए था। इसमें पूरा देश एकजुट होकर शामिल हुआ। यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन, मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 और मोंटेग्यू जेम्स कोड अधिनियम 1919 क्या है? उत्तर, मोर्ले मिंटो अधिनियम 1909। इस अधिनियम में भारतीयों को पहली बार विधान परिषदों में प्रवेश दिया। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। इससे भारत में सांप्रदायिकता बढ़ी। मोंटेग्यू जेम्स कोड अधिनियम 1919 प्रांतों में दायर की व्यवस्था लागू हुई। भारतीयों को शिक्षा, कृषि जैसे विभागों की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन गवर्नर के पास अंतिम शक्ति बनी रही। क्वेश्चन 2, साइमन कमीशन और भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है? साइमन कमीशन 1927 यह आयोग भारत के लिए नया संविधान तैयार करने के लिए आया था, लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसी कारण देश भर में इसका विरोध हुआ और नारा दिया गया, साइमन गो बैक। भारत शासक अधिनियम 1935। इस कानून ने भारत में संघीय शासन प्रणाली का ढांचा तैयार किया। प्रांतों को स्वशासन दिया गया और चुनाव प्रणाली को विस्तार दिया। यही हमारे संविधान की नींव बना। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? इसका उत्तर नेक्स्ट पेज में है। यह अधिनियम भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था। इसके तहत पॉइंट को समझिए अब।
भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बने। अंग्रेजों की सत्ता का अंत हुआ। भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार मिला। भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। एंड इसी के साथ ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस ख़त्म होता है, जो कि है पॉलिटिकल साइंस मेजर 3 सेमेस्टर 2 का। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि मैं प्रैक्टिस ठीक ठाक कर रही हूँ ना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।